कैसे आप लोग? ठीक है, हम भी ठीक हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज हम पवित्र सुसमाचार की घोषणा के बारे में सुनने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें सुसमाचार की घोषणा करने का अधिकार किसके पास दिया गया है, पहले हम उसको बारे में जानना है। और किसी व्यक्ति को सुसमाचार की घोषणा करने का अनुमति दिया गया है। बाइबल के माध्यम से अभी हम मनन चिंतन करने के लिए जा रहे हैं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। तो सबसे पहले सुसमाचार की घोषणा करने का अधिकार, चमत्कार करने का अधिकार किसको दिया गया है, उसके बारे में सबसे पहले हमको देखना है। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 38। सब लोग खोलिए। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 38, पेज नंबर 70। नए विधान सुसमाचार, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 38 पढ़िए। योहन ने उनसे कहा, गुरुवर, हमने किसी को आपका नाम लेकर अबदूतों को निकालते देखा और हमने उसे रोकने की चेष्टा की, क्योंकि वह हमारे साथ नहीं चलता। परंतु ईसा ने उत्तर दिया, उसे मत रोको, क्योंकि कोई ऐसा नहीं जो मेरा नाम लेकर चमत्कार दिखाए और बाद में मेरी निंदा करे। जो हमारे विरुद्ध नहीं है वह हमारे साथ ही है। हालेलुया। हम देखते हैं मरकुस सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 38 में योहन ने ईसा के पास, अपने गुरु के पास आते हुए कहते हैं, प्रभु, हम एक व्यक्ति को देखा है जिसने आपके नाम लेकर अबदूतों को निकालते हैं। हम उनको रोकने की चेष्टा की लेकिन रोक नहीं पाया, क्योंकि वो हमारे बातों को नहीं मानते थे। तो ईसा ने क्या बोलते हैं, ईसा ने क्या बताते हैं, उसे मत रोको, क्योंकि कोई ऐसा नहीं जो मेरा नाम लेकर चमत्कार दिखाए और बाद में मेरी निंदा करे। जो हमारे विरुद्ध नहीं है वह हमारे साथ ही है। तो इसलिए आप लोगों से मेरा एक सवाल था कि सुसमाचार की घोषणा करने का अधिकार किसके ऊपर सौंपा गया है, कलीसिया को या अन्य कलीसिया को? जैसे कि हमारे बीच में लूथरन है, जीएल चर्च है, बपटिस्ट चर्च है ना, ऐसे बहुत सारे अलग अलग चर्च हैं। तो कैथोलिक चर्च भी है। तो आप लोगों से मेरा सवाल है कि सुसमाचार की घोषणा करने का अधिकार किसके ऊपर सौंपा गया है? उसका एक उदाहरण आज के सुसमाचार में जो सुना है, अभी हमने पढ़कर सुना है, वही है। तो चमत्कार किसी भी व्यक्ति को कर सकते हैं। ईसा के नाम पर किसी भी व्यक्ति को चमत्कार करने का अनुमति है। हम किसी को रोकने का कोई अधिकार नहीं है। तो शिष्य सोच रहे थे कि केवल वही लोग यीशु के नाम में चमत्कार कर सकते हैं। शिष्यगणों को एक गलत विचार था कि केवल उन्हीं लोगों को ईसा मसीह के नाम पर चमत्कार कर सकते हैं, बाकी अन्य किसी भी व्यक्ति को यीशु के नाम पर चमत्कार करने का कोई अनुमति नहीं है। यही सोचते थे हमारा शिष्यगण। लेकिन यीशु ने उन्हें सिखाते हैं कि जो भी उनके नाम में भला कार्य कर सकते हैं। हालेलुया। तो यीशु के नाम पर किसी भी व्यक्ति को भला कार्य कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास यीशु की सुसमाचार करने के लिए किसको अधिकार दिया गया है, अगर पूछेंगे
तो हमें बोल सकते हैं कि यीशु के नाम में किसी भी व्यक्ति को भला कार्य करने का अधिकार है, अनुमति है। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जो लोग भलाई के लिए भला कार्य कर रहे हैं, उन सभी लोग किसका पक्ष में है? ईसा के पक्ष में है। ईसा के नाम पर कोई भी जो भला कार्य करते हैं वो ईसा की पक्ष में है, उसको हम रोकने का कोई अधिकार नहीं है। तो इसलिए मेरे सवाल यही है कि सुसमाचार घोषणा करने का अधिकार किसके ऊपर है? सबों के ऊपर है। सबों को ईसा मसीह के नाम पर सुसमाचार की घोषणा करने का अधिकार है। तो हमें किसी को रोकने का कोई अधिकार नहीं है। तो इसलिए कैथोलिक चर्च हमें क्या बताते हैं? कैथोलिक चर्च हमें क्या शिक्षा देती है? हम कैथोलिक चर्च में जुड़े हैं ना, अब सभी लोग कैथोलिक चर्च में जुड़े हैं, तो हमें मालूम होना चाहिए कि कैथोलिक चर्च की व्यू पॉइंट क्या है, दृष्टिकोण क्या है, कैथोलिक चर्च हमें क्या सिखाती है, कैथोलिक चर्च इसके बारे में क्या बताते हैं, हमें मालूम होना बहुत जरूरी। तो सबसे पहले आप लोगों को बोलना चाहता हूं कि कैथोलिक चर्च की व्यू पॉइंट के अनुसार, दृष्टिकोण के अनुसार, अन्य ईसाई भी मसीह के नाम पर अच्छा कार्य कर सकते हैं। CCC, कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च, पेज नंबर 819। हमारा चर्च हमें क्या बताती है, चर्च हमें क्या सिखाती है, हमें मालूम होना चाहिए। तो चर्च के जो भी उत्तर हैं हमें कहाँ मिलते हैं? कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च में। चर्च का कोई भी उत्तर है, हमारा कोई भी समस्या है, हमारे कोई भी डाउट है, उन सारे डाउटों को, सारे समस्याओं को पूरा करने का किताब का नाम क्या है? कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च, CCC। आपकी कोई भी समस्या हो उसके उस पर आप जाकर थोड़ा पढ़े, आप थोड़ा मनन करें, आप थोड़ा उसके बारे में पढ़े तो आपको पता चलेंगे कैथोलिक चर्च हमें क्या सिखाती है। इन सारे चीज़ों के बारे में हमारे कैथोलिक चर्च की थियोलॉजी हमारे कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च में हमें सिखाती है। तो CCC बाइबल में मत देखिए बाइबल में नहीं है। CCC कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च बाइबल में नहीं है। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च बाइबल में नहीं है, वो दूसरा एक किताब है, बाइबल के जैसे बड़ा एक किताब है बाइबल में मत देखिए। 890, पेज नंबर 819, आप नोट कीजिए, बाइबल में मत नोट कीजिएगा, आपके किताब में नोट कीजिएगा। पेज नंबर 819, कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च के अनुसार पवित्रता और सत्य के अनेक तत्व उन ईसाई समुदायों पर पाया जाते हैं जो अब पूर्ण रूप से कैथोलिक कलीसिया के साथ नहीं है। तो सत्य और पवित्रता अनेक तत्व उन ईसाई समुदायों पर हम देखने के लिए मिलते हैं। मतलब अन्य ईसाई धर्म में भी, जैसे कि गैर कैथोलिक समुदाय में सत्य, पवित्रता हमें देखने के लिए मिलते हैं। आप लोग यहाँ ना ध्यान से सुनना है, ये ध्यान से सुनना है। कैथोलिक कलीसिया में सिखाते हैं अन्य ईसाई समुदाय में, विशेषकर अन्य ईसाई कैथोलिक समूह में, अन्य गैर कैथोलिक समूह में क्या क्या है? सत्य और पवित्रता को हमें देखने के लिए मिलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर वो पूर्ण रूप से कैथोलिक कलीसिया से जुड़े नहीं हो, फिर भी हमें बहुत सारे गैर कैथोलिक समुदाय में पवित्रता और सत्य को देखने के लिए मिलते हैं। तो इसलिए उनकी पवित्रता को, उनकी सत्य के हमें कोई बुराई बोलने का अधिकार नहीं है। उनकी सत्य की ओर, उनकी पवित्रता की ओर हमें कोई बुराई बोलने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन मसीह का, ये लेकिन कभी नहीं बोलना है, लेकिन हर बात में लास्ट में जो असली बात बोलने जा रहे हैं तो इसको ज़्यादा से आप लोग समझना है। लेकिन कुछ सविशेषता, कुछ गुण हमारे कैथोलिक कलीसिया में हैं जो हमें अन्य गैर कैथोलिक में नहीं पाया जाता है, नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन मसीह का पूरा सत्य
अनुग्रह और मुक्ति केवल कैथोलिक चर्च में पूर्ण रूप से पाया जाता है। सत्य और अनुग्रह केवल कैथोलिक चर्च में पूर्ण रूप से पाया जाता है। क्या क्या अनुग्रह, क्या क्या सत्य हमें केवल कैथोलिक चर्च में पाया जाता है? सबसे पहले ईसा मसीह द्वारा स्थापित संस्कार। ईसा मसीह द्वारा स्थापित संस्कारों को हमें कहाँ देखने के लिए मिलते हैं? कैथोलिक चर्च में। और दूसरा प्रेरित उत्तराधिकार, प्रेरितों का जो उत्तराधिकार, प्रेरितों के ऊपर ईसा मसीह ने जो अधिकार सौंपा है, वही अधिकार हमें कहाँ मिलते हैं? कैथोलिक चर्च में। और तीसरा मैजिस्टीरियल टीचिंग्स, धर्म शिक्षा, जो शिक्षा है कलीसिया का जो शिक्षा है, मैजिस्टीरियम टीचिंग्स कहाँ मिलते हैं? थियोलॉजिकल टीचिंग्स कहाँ मिलते हैं? कहाँ मिलते हैं? कैथोलिक चर्च में। तो पवित्र आत्मा से प्रेरित पवित्र संस्कारों को हमको देखने के लिए मिलते हैं कैथोलिक चर्च में। प्रेरितों का उत्तराधिकार हमको देखने के लिए मिलते हैं कैथोलिक चर्च में। और मैजिस्टीरियल टीचिंग, धर्म शिक्षा हमें देखने के लिए मिलते हैं कहाँ? कैथोलिक चर्च में। अभी आप लोगों के मन में एक सवाल होंगे, जैसे कि ऑर्थोडॉक्स चर्च आप लोग सुने हैं? ऑर्थोडॉक्स चर्च, याकोबाया चर्च आप लोग सुने हैं? हमारे भारत में भी है ऑर्थोडॉक्स चर्च, याकोबाया चर्च। उनकी कलीसिया में, वो कलीसिया हमारे कैथोलिक कलीसिया से जुड़े नहीं है ना। ऑर्थोडॉक्स चर्च और याकोबाया चर्च हमारे कैथोलिक चर्च से जुड़े नहीं है, लेकिन उनको संस्कार हैं, सत संस्कारों को भी उन लोग देते हैं अपने विश्वासियों को। तो क्या उसमें सत्य और पवित्र हमको देखने के लिए मिलते हैं? देखिए, संस्कारों को देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन एक चीज का अभाव उस सारे कलीसिया में भी होते हैं। क्या अभाव है? प्रेरितों का उत्तराधिकार। हमारे प्रोटेस्टेंट चर्च में बिल्कुल हम संस्कारों को देखने के लिए नहीं मिलते हैं, लेकिन अन्य गैर कैथोलिक जैसे कि ऑर्थोडॉक्स चर्च और याकोबाया चर्च में हम संस्कारों को देखने के लिए मिलते हैं। तो उसमें एक का कमी है, क्या है? प्रेरितों का उत्तराधिकार। ये प्रेरितों को उत्तराधिकार वो कभी नहीं भूलना है। आप लोगों को एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये प्रेरितों का उत्तराधिकार अभी आज की इस कलीसिया में कौन कौन लोग हैं? प्रेरित की पुरोहितगण, प्रीस्टगण, संत पापा, प्रेरितों का उत्तराधिकारी आज की इस कलीसिया में कौन कौन लोग हैं? प्रेरितों का उत्तराधिकारी लोग, उत्तराधिकारी आप लोग समझ में आ रहा है ना? हाँ, कौन कौन है? सक्सेसर्स, इंग्लिश में बोलते तो सक्सेसर्स, द सक्सेसर्स ऑफ द अपोस्टल्स, प्रेरितों की उत्तराधिकारी लोग आज की इस कलीसिया में, हमारे कैथोलिक कलीसिया में कौन कौन लोग हैं? प्रेरितों का उत्तराधिकारी लोग बिशप लोग, कार्डिनल्स हैं, बिशप और कार्डिनल्स हैं। पुरोहितगण कभी प्रेरितों की उत्तराधिकारी नहीं बनेंगे। प्रेरितों की उत्तराधिकारी केवल बिशपगण और कार्डिनल्स हैं। और पेत्रुस के उत्तराधिकारी हैं संत पापा, क्योंकि पेत्रुस को अधिकार दिया गया है कि पेत्रुस तू चट्टान, इसी चट्टान में मेरा कलीसिया को मैं बना दूंगा। तो पेत्रुस की उत्तराधिकारी है पोप। बिशपगण बाकी 11 प्रेरितों की
उत्तराधिकारी है। अभी मान लीजिए आप लोगों को थोड़ा अच्छा समझा दूंगा। प्रेरित गण कितना लोग होते हैं? 12 लोग। यूदस की मृत्यु के बाद एक और जन को चुन लिया है। हम प्रेरित इर्द ग्रंथ में हम देखते हैं 12 ईसा ने चुना है, तो 12 संख्या होना अनिवार्य है, पूर्ण संख्या है। तो एक ने क्या विश्वासघात करते हुए आत्महत्या करते हुए चले गए, तो ये एक को चुनना बहुत अनिवार्य था। हम प्रेरित ग्रंथ में हम देखते हैं प्रेरित ग्रंथ में हम देखते हैं चिट्ठी डालकर 12 के लिए एक को चुन लेते हैं। देखिए 12 प्रेरित गण को प्रभु ने चुन लिया है और उनके ऊपर अभिषेक दिया है, उनके ऊपर एक उत्तरदायित्व दिया है कि संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार की घोषणा करो, बपतिस्मा दो, शिक्षा दो लोगों को। ठीक है, अभी प्रेरित गण संसार के कोने कोने में चले जाता है, अलग अलग संसार में चले जाता है। हमारे भारत में भी आ गया है। कौन आया है? संत थॉमस आया। हाँ, बोलना नहीं, संत थॉमस भी हमारे भारत में आया है सुसमाचार की घोषणा करने के लिए। तो संसार के कोने कोने में प्रेरित गण चले जाते हैं सुसमाचार की घोषणा करने के लिए। तो उन लोगों को हमेशा एक जगह में नहीं रह सकते हैं ना, क्योंकि बहुत सारे जगह है जाने के लिए। तो उन लोग चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो जब उन लोग वापस आते हुए देखते हैं जगह जगह उन लोग बपतिस्मा दिया है, शिक्षा दिया है, उधर कुछ ना कुछ कमियां को दिखाई देते हैं, कुछ ना कुछ अभाव, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम को उन्हें दिखाई दिया है। सबसे महत्वपूर्ण प्रॉब्लम है कि जिनको बपतिस्मा दिया है, जिनको विश्वास में आगे बढ़े, उनको जो शिक्षा दिया है, वही लोगों को आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, आगे ले जाने के लिए कोई मदद नहीं मिल रहा है। तो इसलिए प्रेरित गण प्रिस्पिटोरियो, अब एक शब्द है, यही लैटिन शब्द से प्रिस्पिटोरियम, यही शब्द से प्रीस्ट आ जाता है। प्रीस्ट पुरोहित गणों को, डीकन्स को अभिषेक देते हैं। तो प्रेरित गण सबको बपतिस्मा देते हैं और अभी 17 लोग एक साथ बपतिस्मा ग्रहण किया है। उसी से एक व्यक्ति को डीकन के रूप में, प्रीस्ट के रूप में, प्रिस्पिटोरियो उसी के रूप में चुन लेते हैं और उसको प्रत्येक अभिषेक देते हैं प्रार्थना करने के लिए, संस्कारों को बांटने के लिए। मतलब प्रेरित फिर वापस आकर संस्कारों को देना पड़ेगा ना। तो संस्कारों सैक्रामेंट्स को देने के लिए एक प्रीस्ट को अभिषेक देते हैं। तो वही प्रीस्ट फिर चलाते हैं विश्वासी गणों को उनकी आध्यात्मिक जीवन में उनको सहायता देते हैं, संस्कारों को बांटते हुए, पवित्र परम प्रसाद को बांटते हुए, पाप स्वीकार में उनके पापों को क्षमा देते हुए, उनके पापों को प्रभु के समर्पित करते हुए, एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में एक प्रीस्ट को, एक डीकन को नियुक्त करते हैं। कौन? प्रेरित गण। समझ में आया? तो प्रेरितों की उत्तराधिकारी लोग हैं बिशप गण, कार्डिनल्स, और पेत्रुस के उत्तराधिकारी हैं संत पापा लियो। और पुरोहित गण प्रेरितों को मदद करने के लिए दिया गया। तो आज हमारे डायसिस में एक बिशप, वही बिशप को मदद करने के लिए बहुत सारा पुरोहित गण वही है। बिशप एक है और उनको मदद करने के लिए बहुत पुरोहित गण। तो बिशप की अभिषेक से पुरोहित गण को नियुक्त करते हैं। बिशप ने अभिषेक करते हैं पुरोहितों को। कोई पुरोहित एक दूसरे पुरोहितों को अभिषेक देते हैं? नहीं, बिशप पुरोहितों को अभिषेक देते हैं। बोली हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए आप लोगों को समझना है। तो हमारे कलीसिया में 3 चीजों को जरूर हमको देखने के लिए मिलते हैं। प्रेरितों का उत्तराधिकार, ये कोई भी किसी भी कलीसिया में हमको देखने के लिए नहीं मिलते हैं। प्रेरितों का उत्तराधिकार। दूसरा संस्कार, तीसरा मैजिस्टेरियल टीचिंग्स। आप लोग भी अभी मन में एक विचार होंगे,
याकोबाया चर्च है, ऑर्थोडॉक्स चर्च में भी बिशपगण हैं, पुरोहितगण हैं, तो उनको कहाँ से मिला है, ये अभिषेक कहाँ से मिला है, उसके बारे में भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ये ऑर्थोडॉक्स चर्च और याकोबाया चर्च का आरंभ कहाँ से हुआ है? आरंभ इसी से हुआ है कि पोप को उन लोग नहीं मानते हैं, बोलते हैं कि पोप हमारा कोई अधिकारी नहीं है, हम पोप के अंडर में नहीं आ सकते हैं। देखिए हमारे भारत में 3 कैथोलिक चर्चेस हैं, 3 कैथोलिक चर्चेस हैं, एक लैटिन चर्च, दूसरा सीरो मलबार चर्च और तीसरा सीरो मलंगरा और सीरो मलबार चर्च का जो प्रार्थना है, मिसा विधान है, ये बिल्कुल अलग है लैटिन मिसा से। लेकिन हमारे भारत में 3 चर्चेस हैं जो हमारे पोप की अंडर में है, पोप की अधीनता में है। सीरो मलबार चर्च, सीरो मलंगरा चर्च, लैटिन चर्च। समझ में आया? नहीं समझ में आया? फादर बता देंगे। कलीसिया एक है, लेकिन कलीसिया में 2 भाग हैं। आप लोग उसके बारे में जानना है, तब आप लोगों को समझ में आएगा। कलीसिया एक है, कलीसिया में 2 भाग है। क्या क्या 2 भाग हैं? वेस्टर्न चर्च और ईस्टर्न चर्च। कभी नहीं भूलना है, ये इसको कभी नहीं भूलना है। कलीसिया एक है, कलीसिया में 2 भाग है, ईस्टर्न चर्च और वेस्टर्न चर्च। वेस्टर्न चर्च में केवल एक ही चर्च है, उसके साथ शामिल है, क्या है? लैटिन चर्च। ईस्टर्न चर्च में 24 चर्चेस हैं। ईस्टर्न चर्च में 24 चर्चेस हैं, जैसे कि सीरो मलबार, सीलो मलंकरा और ग्रीक चर्चेस हैं, फिर बहुत अन्य अलेक्जेंड्रियन चर्चेस हैं, एंटियोकियन चर्चेस हैं, ऐसे बहुत सारे 24 चर्चेस हैं। 24 चर्च का पूरा नाम मुझे नहीं मालूम है, सीखा था जब थियोलॉजी में पढ़ रहे थे, सब बाय हार्ट करना पड़ता था, क्योंकि परीक्षा में ये सब पूछते थे। अभी तो बहुत साल हो गया तो भूल गया। 24 चर्चेस हैं ईस्टर्न चर्च में। कलीसिया एक है, कलीसिया में 2 भाग हैं, वेस्टर्न और ईस्टर्न। वेस्टर्न चर्च में केवल एक ही चर्च है। क्या चर्च है? लैटिन चर्च। आप लोगों का चर्च कौन सा चर्च है? लैटिन चर्च। तो आप लोग कौन सा भाग का है? वेस्टर्न लोग हैं आप लोग। आप लोग वेस्टर्न लोग हैं। वेस्टर्न लोग अच्छा लोग है ना। तो 2 चर्च का 2 भाग होता है, वेस्टर्न और ईस्टर्न। वेस्टर्न चर्च में एक ही चर्च है, लैटिन चर्च। ईस्टर्न चर्च में 24 चर्चेस हैं, 24 चर्चेस है। और ईस्टर्न चर्च की 24 चर्च में से 2 चर्चेस हमारा भारत में है, केरल में है, वो तो अब कभी नहीं भूलना है। 24 चर्च का पूरा नाम आप लोग बाय हार्ट नहीं कर सकते भी, कोई बात नहीं, लेकिन 2 चर्चेस हमारे भारत में है। ईस्टर्न चर्च का 2 चर्चेस हमारे भारत में है, हमारे केरल में है। क्या क्या है? कौन सा है? सीरो मलबार और सीरो मलंगरा। कभी नहीं भूलना है। हमारे भारत में 3 चर्चेस है, कभी नहीं भूलना है। कितना चर्च है हमारे भारत में? 3 चर्चेस है, लैटिन, सीरो मलंगरा, सीरो मलबार। कभी नहीं भूलना है। बाकी 24 चर्च का नाम 21 चर्च का नाम भूलने दो, कोई बात नहीं, लेकिन 3 चर्चों का 22 चर्च का नाम भूलने दो, लेकिन 2 चर्च का नाम कभी नहीं भूलना है। ईस्टर्न चर्च का, वो हमारा भारत में है, सीरो मलंगरा और सीरो मलबार। हालेलुया। उक्रेन चर्च भी ईस्टर्न चर्च में जुड़े हैं, बोले हालेलुया। तो एक और बार आप लोगों को फिर से समझाने के लिए, कलीसिया कितना है? एक कलीसिया। एक कलीसिया में कितना भाग है? कौन सा भाग है? वेस्टर्न, ईस्टर्न। वेस्टर्न में कितना चर्च है? कितने चर्च है?
वेस्ट एंड में कितना चर्चेस है? एक। कौन सा चर्च है? लैटिन। आप लोग भूलना नहीं, आप लोगों का चर्च कौन सा भाग में है? वेस्ट एंड। लैटिन चर्च का कौन सा भाग में आता है? वेस्ट एंड। ईस्टर्न चर्च कौन सा भाग में आता है? कितना चर्चेस है? 24। 24 में कितना चर्चेस हमारा भारत में है? 2 चर्चेस हैं। ईस्टर्न का 2 चर्चेस है। कौन सा चर्चेस है? सिरो मलबार, सिरो मलंगरा। लैटिन किस में आ जाता है? वेस्टर्न में आ जाता है। तो ईस्टर्न में नहीं जुड़ना है, अलग है। हालेलुया, हालेलुया। अभी आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? तो हम लोग कैथोलिक चर्च में जुड़े हैं, हम वेस्ट और ईस्टर्न चर्च में जुड़े हैं। फादर कौन सा चर्च से आ रहे हैं? ईस्टर्न और वेस्टर्न? फादर ईस्टर्न चर्च से आ रहे हैं। फादर ईस्टर्न चर्च से आ रहे हैं, सीरो मलबार चर्च से आ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम आप लोग वेस्ट, हम लोग ईस्ट। हालेलुया, हालेलुया। तो संस्कारों को जब हम ग्रहण करते हैं तो हमें मुक्ति मिलते हैं, हमें शुद्धि करते हैं। संस्कार हमें पवित्रता की ओर ले जाते हैं। तो संस्कार जब हम ग्रहण करते हैं तो हमें आध्यात्मिक जीवन की ओर हमें ले जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए आप लोगों को समझना है कि आप लोग जिस कलीसिया में जुड़े हैं, आप जिस कलीसिया में जुड़े हैं, उस कलीसिया द्वारा आपको क्या क्या मिलते हैं। आप सभी लोगों को, जिस कलीसिया में आप लोग जुड़े हैं, वही कलीसिया द्वारा आप लोगों को मिलते हैं संस्कारों को। अगर आपकी आध्यात्मिक जीवन में कोई कमी है तो वही कमियों को मिटाने के लिए संस्कारों को प्रदान करते हैं। आपको ईसा मसीह स्थापित किए हुए उत्तराधिकार को हमको देखने के लिए मिलते हैं पोप द्वारा और बिशपगण द्वारा। और मजिस्ट्रियल टीचिंग, धर्म शिक्षा हमको देखने के लिए मिलते हैं कैथोलिक चर्च में। तो आपको आध्यात्मिक जीवन में आगे ले जाने के लिए कलीसिया प्रयास करते हैं। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए आप किस कलीसिया में जुड़े हैं और वही कलीसिया द्वारा आपको क्या क्या अनुग्रह सौभाग्य मिलते हैं। हालेलुया। अभी दूसरी बात, हम समझदार बनना है। आपकी कलीसिया द्वारा, हमारे कलीसिया द्वारा आपको प्रदान करने वाला ये सौभाग्यों को कभी नहीं छोड़ना है, ये अनुग्रह को कभी नहीं छोड़ना है। आप लोग अन्य बहुत सारे लोगों को देखते हैं, अन्य बहुत सारे झूठे नबियों को देखते हैं, उनके पीछे कभी नहीं जाना है। हम समझदार बनना है। हम देखते हैं, मैंने कहा ईसा के नाम में चमत्कार कर सकते हैं। हम मरकुस के सुसमाचार में भी वही देखा है। मरकुस के सुसमाचार अध्याय 9 पद 38 में हम पढ़ चुके हैं। मरकुस का सुसमाचार अध्याय 9 पद 38 में यूहन्ना को बताते हैं, शिष्यगणों को बताते हैं, उन्हें मत रोकिए, जिसने मेरे नाम पर भलाई कार्य करते हैं उसे मत रोकिए। हमें उसको रोकने का कोई अधिकार नहीं है। कलीसिया भी वही विश्वास करते हैं, लेकिन कलीसिया में बताते हैं कि हम समझदार बनना है। समझदार बनना मतलब हम आज के समय में बहुत सारे झूठे नबी लोग हैं, बहुत सारे झूठे नबी लोग हैं जिन्हें पैसे कमाने के लिए अपने आप को पूरी तरह से लोगों के बीच में फेमस बनाने के लिए ईसा के नाम को गलत रूप से इस्तेमाल करते हैं। हम पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 पद 21। ये वाक्य हमें पूरी तरह से समझदार बनाएंगे। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 पद 21 पढ़िए। जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं उनमें सबके सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं उन सारे लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। हाँ, तो प्रभु के नाम पर बहुत सारे भविष्यवाणी देते हैं, बहुत सारे सुसमाचार की घोषणा करते हैं, बहुत सारे मैदान में स्टेज बनाते हुए ईश्वर की सुसमाचार की घोषणा करते हैं। क्या उन सभी लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा? नहीं करेगा। हमें क्या, हमको कोई अधिकार नहीं है बोलने के लिए उन लोग जाए कि नहीं जाएगा। लेकिन हमें बोल सकते हैं अगर उन लोग ईसा के नाम पर
पुकारते हैं, सुसमाचार की घोषणा करते हैं गलत तरीका से, गलत रीति से, और पैसा कमाने के लिए, अपने संपत्ति के लिए, अपने नाम के लिए, अपने फेम के लिए, अपने फेमस बनाने के लिए अगर ईसा की नाम, ईश्वर के नाम को गलत रूप से अगर कोई भी इस्तेमाल करोगे तो वो सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। उन सारे लोगों को कभी हम अनुगमन नहीं करना। अभी देखिए, हमने सुना है हमारी झारखंड में बहुत सारे जगहों में, जैसे कि गुमला, सिमडहा, ऐसे बहुत सारे जगहों में कोई ना कोई झूठे नबी आकर सुसमाचार की घोषणा किया है और बहुत सारे लोग भाग लिया है। हमारे कलीसिया के, हमारे कैथोलिक कलीसिया से भी लोग जाकर भाग लिए हैं, क्योंकि वहाँ चमत्कार का माहौल देखने के लिए। ऐसे बहुत एक बड़ा स्टेज में रोगियों को ऐसे लेटे हुए दिखाई देते हैं ना, बहुत सारे रोगी लेटे हुए हैं, बहुत सारे लोग, कुछ लोग लंगड़े हैं, कुछ लोग बहरे हैं, कुछ लोग मूंगे हैं, कुछ लोग अंधे हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों को स्टेज में दिखाई देते हैं, 25-20 लोगों को दिखाई देते हैं। और नबी, झूठे नबी आते हैं, हाथ रखते हैं तो लंगड़े उठ खड़ा होकर चले जाते हैं, और जो मूंगे थे वो बोलने लगे, जो बहरे थे वो सुनने लगे। ये सब सही है। आप लोग फिल्म देखे हैं? नहीं देखे हैं? आप लोग अच्छे लोग हैं। फिल्म नहीं देखे हैं? शाहरुख खान को नहीं देखते हैं? नहीं देखे, शाहरुख खान को नहीं देखे, कतरीना कैफ को नहीं देखे हैं, नहीं जानते हैं? तो ये फिल्म में क्या करते हैं? फिल्म में एक्टिंग करते हैं। एक्टिंग करने से उनको क्या मिलते हैं? शाहरुख खान बढ़िया से एक मूवी में एक्टिंग करेंगे तो कितना उसको मिलेगा? करोड़ रुपए मिलेगा ना। तो उसी तरीका से एक स्टेज में हम एक्टिंग को देखने के लिए मिलते हैं। तो जो लंगड़ा, वो लंगड़ा नहीं था लेकिन लंगड़ा बनाते उसको पैसा देते हुए। वो अंधे नहीं था लेकिन बनाते हैं पैसा देते हुए। वो बहरा नहीं था लेकिन बनाते हैं उसको पैसा देते हुए। तो पैसे देते हुए कुछ लोगों को अपने कब्जा में रखेंगे। 20 लोग आइए, रहिए, हम नबी आएंगे, हाथ आपके ऊपर रखेंगे, आप चलने के लिए कोशिश करना। आपको क्या दिया गया है एक्टिंग के लिए, उसके अनुसार आप करना है। अगर कोई नबी, जो लोग बैठे हैं वहाँ से कोई उठ खड़ा होकर बोला मैं पूरी तरह से बहरा हूँ, मैं सुनाई नहीं देता हूँ, अगर मुझे चमत्कार कर सकते तो ऐसे बोलकर कोई चमत्कार करे तो ठीक है, वो भी एक्टिंग कर सकते हैं, वो भी एक एक्टिंग कर सकते हैं। फिर भी हमको देखने के लिए मिलते हैं लोगों को पैसे देखते हुए एक्टिंग करते हैं। कुछ लोग नबियों को मिलने के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा? 25,000, 50,000। कुछ नबी हाथ ऊपर रखते हुए प्रार्थना करने के लिए कितना हजार देना पड़ेगा? 50,000। हमारे यहाँ एक मत्तीस प्रार्थना के लिए हाँ ही थी, कुछ साल हम रही थी, लेकिन वो भी जब बीमार हुआ वो भी झूठे नबी के पीछे चले गई। वो 25,000 रुपये दिया है उसको मिलने के लिए, और वो हाथ रखते प्रार्थना की। अब थोड़ा कुछ उसको अच्छा हुआ, अच्छा हुआ ना, फिर वो चले गई थोड़ा और अच्छा से स्वास्थ्य लाभ मिलने के लिए, और 50,000 दिया है। लेकिन जब प्रार्थना हो गई है वापस ट्रेन में आते समय उसको हार्ट अटैक हुआ, मर गई। अच्छा नहीं है, लेकिन नबी हाथ रखते प्रार्थना किया तो वो अच्छा से स्वस्थ लाभ हो गया, उनके रोग से, बीमार से पूरी तरह से छुटकारा मिल गया ना। अगर जान नहीं है, जीवन नहीं है तो छुटकारा मिल गया ना, कोई बीमार से अभी मृत्यु हो गया ना। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे झूठे नबी लोग हैं जिन्हें एक बार हाथ रखते हुए प्रार्थना करना है, एक बार झूठे नबी को मिलना है 50,000, 25,000। हम लोग सावधान रहना है, इन सारे झूठे नबियों से हम सावधान रहना है। पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाने की इच्छा में कुछ भी करोगे ईसा के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, उसमें कोई मतलब फायदा, कोई चमत्कार नहीं होंगे। अभी देखिए हमारे डिवाइन मेसी आश्रम, अब लोग देखिए, अगर पैसा कमाने के लिए अगर हम डिवाइन मेसी आश्रम को चला रहे हैं, जैसे कि झूठे नबी लोग चलाते हैं, वैसे झूठे पुरोहित गण इस डिवाइन मेसी आश्रम को चला रहे हैं, तो आप लोग मान लीजिए यहाँ आने के लिए, यहाँ हम झूठे, अगर मान लीजिए हम झूठे पुरोहित गण को मिलने के लिए, यहाँ रहने के लिए आप लोगों से कितना कितना पैसा हम लेना चाहिए? देखिए आप लोगों का रजिस्ट्रेशन का फीस कितना है? 200 रुपया।
एक उदाहरण, हम एक होटल में जाकर रहने के लिए, यहाँ 5 दिन आप लोग रहते हैं ना, संडे से लेकर गुरुवार तक आप लोग रहते हैं, तो 5 दिन अगर हम एक होटल में, हमारे रांची में या हजारीबाग में एक होटल में जाकर रहने के लिए 5 दिन रहने के लिए कम से कम कितना रुपया खर्चा पड़ेगा? खाना भी मिलेगा, इधर खाना मिलता है ना, आप लोग रहने के लिए एक रूम भी मिलते हैं, आप लोगों को भी रूम मिलते हैं, जैसे होटल में मिलते हैं आप लोगों को होटल में रूम मिलते हैं ना, रूम मिलते हैं, खाना मिलते हैं, तो सब मिलाकर 5 दिन के लिए हमारे हजारीबाग होटल में कितना लगेगा 5 दिन के लिए? करीब 10,000। ठीक है, नहीं चाहिए 10,000, नहीं चाहिए। 5 दिन के लिए 5,000, 5 दिन के लिए एक दिन में 1,000 रुपया, ठीक है, रहने के लिए, खाने के लिए एक दिन के लिए 1,000, तो 5 दिन के लिए कितना? 5,000। उससे भी ज़्यादा है, लेकिन हम एक थोड़ा डिस्काउंट किया 5,000 रुपया। तो होटल में रहने के लिए 5,000 रुपया हमको देना पड़ेगा 5 दिन के लिए। वहाँ हमको खाना मिलेगा, रहने के लिए जगह मिलेगा, बाथरूम मिलेगा, वाटर मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। ये सब मिलकर 1,000 एक दिन के लिए, तो 5,000। तो आप लोगों को 5 दिन के लिए रहने के कितने रुपये लेते हैं? बहुत कम है ना, बहुत कम है ना। तो आप लोग फादर का भी कितना देना है? 4,800 रुपया दो। कब देगा? जाने के पहले देगा। 4,800 रुपया अभी आप लोग, घृणा हो गया, आपको देना है मेरे को। अगर होटल में रहेंगे आप लोग 5,000 रुपया आपको खर्चा होता है, तो यहाँ रहने के लिए आप लोगों से कितना लेना है? 5,000। लेकिन यहाँ से हम लोग कितना आप लोगों से ले रहे हैं? 200 रुपया। तो इसलिए देखिए, हम आपको बुद्धि है, आपको ज्ञान है, आप लोग समझदार बना कर रखना है, अपने आप को आप लोग समझदार बना कर रखना है कि अगर पैसे कमाने के लिए हम यहाँ डिवाइन मेसी आश्रम में साधना चला रहे हैं, तो आप एक जन से हम 5,000 रुपया करीब कम से कम लेना है। ये 200 रुपये एक बार के खाना के लिए भी नहीं होता है, समझे। लेकिन ये आराधना, ये डिवाइन मेसी आश्रम कौन चलाते हैं? ईश्वर। तो यहाँ रहने वाले लोगों को खाना सब कुछ प्रबंध करने का कर्तव्य किसका है? तो ये साधना डिवाइन मेसी आश्रम किसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं? हम पुरोहितगण के कोई भी महत्व नहीं है, हम पुरोहितगण का कोई भी आशीष नहीं है। ये आराधना, ये साधना यहाँ चलाते हैं। 200 रुपये में आप लोगों को मालूम है कुछ भी नहीं, संभव नहीं है। हमारे समय में 200 रुपये में हमको 1 किलो सब्जी भी नहीं खरीद नहीं सकते, है ना। लेकिन इस आश्रम को चलाते हैं कौन? ईश्वर ने। तो एक उदाहरण आप लोगों को मैं दे रहा हूं। ऐसे बहुत सारे झूठे नबी है केवल यीशु के नाम पर पैसा कमाने के लिए। इसलिए मैं आप लोगों को आदेश दे रहा हूं, कोई भी व्यक्ति आपके पास आते हुए बोलते हैं मैं आपके ऊपर हाथ रखते प्रार्थना करूंगा, लेकिन आप मेरे के 50,000, 20,000, 1 लाख रुपया दे दो। अगर आपके पास कोई भी प्रीस्टगण हो, कोई भी सिस्टरगण हो, कोई भी विश्वासीगण हो, कोई भी झूठे नबी हो, कोई भी पास्टर हो, आने से आप क्या करना है? पैसा देना है, थप्पड़ मारना है, पुरोहित हो तो भी मारना है। पैसा कभी, ये पैसा से नहीं चमत्कार होता है। मान लीजिए अगर आप लोग अस्पताल में जाएंगे तो पैसा देने से वहाँ का मशीन सब यूज करते हुए आपको जान बच सकते हैं, लेकिन प्रार्थना में आपको पैसा से कोई चमत्कार नहीं मिलता है। अगर कोई आपके पास आते हैं, कोई पुरोहित आपके पास आते हैं, कोई सिस्टरगण आपके पास आते हैं, कोई विश्वासीगण, कोई ब्रदर्स आपके पास आते हैं, बोलते हैं पैसा दो, मैं आपके ऊपर हाथ रखते हुए प्रार्थना करूंगा, तो आप पैसा देने का जरूरी है? पैसा नहीं, उसको थप्पड़ मारना नहीं तो वे आपके ना चप्पल उठाकर उसको मार देना। पैसा कभी नहीं देना है। पैसा से कोई चमत्कार हमारे जीवन में नहीं होता। इसलिए हम सावधान रहना, झूठे नबियों से हम सावधान रहना है। हमें मालूम होना चाहिए कि कलीसिया क्या शिक्षा हमें देती है। कलीसिया कभी गलत नहीं हो सकता है, ही मैं बोलना चाहता। पुरोहित शायद गलत हो सकता है, सिस्टरगण शायद गलत हो सकता है, बिशगण शायद गलत हो सकता है, कार्डिनल शायद गलत हो सकता है, लेकिन कलीसिया कभी गलत नहीं हो सकता है। चर्च कभी गलत नहीं शिक्षा देती है, गलत शिक्षा कलीसिया नहीं देती है। अगर कोई पुरोहित पैसा कमाने के लिए यहाँ जो शुश्रूषा करते हैं, रोग शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, तो उसको रोक देने का अधिकार किसको है?
कलीसिया का है, कलीसिया रोक देंगे, अनुमति नहीं देते हैं, अनुमति नहीं देगा। तो इसलिए कभी कलीसिया गलत नहीं हो सकता है। तो इसलिए हम जिस कलीसिया में जुड़े हैं वह पवित्र है, सत्य है, पवित्र आत्मा उन्हें मार्गदर्शन देते हैं। कलीसिया में 3 चीजों को हमको देखने के लिए मिलते हैं: संस्कारों को, प्रेरितों को उत्तराधिकार और मैजिस्टीरियल टीचिंग। तो कलीसिया कभी झूठ नहीं हो सकता है, कभी झूठ कार्य नहीं कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं कर सकते हैं। यीशु के नाम में सुसमाचार की घोषणा करते हैं तो यहाँ केवल यीशु के नाम पे ही सुसमाचार की घोषणा करते हैं। यह साधना ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं तो ईसा के अनुसार ही यहाँ चलते हैं। कुछ अप्रिय कार्य, कोई बुराई कार्य हमसे कभी नहीं कर सकते हैं। आप लोगों को अभी ये सब कार्य मालूम होना बहुत जरूरी है। तो सावधान रहना, झूठे नबियों से पीछे नहीं जाना है। वहाँ जो का शांति है, वहाँ ईश्वर की सुसमाचार की घोषणा होता है। तो हमें जानना चाहिए कि वहाँ असली क्या चल रहे हैं, हमें मालूम होना चाहिए कि वहाँ क्या चल रहे हैं। लोगों को बुलाते हैं, आओ आप लोगों को चमत्कार देखो, और स्टेज में लोगों को पैसा देते हुए एक्टिंग करने के लिए भेज देते हैं। तो क्या वहाँ ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं? कभी नहीं। तो यहाँ फादर ने आप लोगों को पैसा देते हैं, इधर बैठो, आप लोग कुछ एक्टिंग करना है, जब मैं हाथ रखते प्रार्थना करूँगा आप उठ खड़ा होना है, आप चिल्लाना है, जब मैं हाथ रखते तो आप गिर जाना है। क्या ऐसे मैं यहाँ करने के लिए जाऊँगा? तो यहाँ किसका इच्छा के अनुसार चलते हैं? मेरा इच्छा के अनुसार चलते हैं, ईश्वर की इच्छा की, ईसा की इच्छा के अनुसार नहीं चलते। इसलिए वचन में साफ साफ बताते हैं हमें उनको रोकने का अधिकार नहीं है। जो ईश्वर की सुसमाचार करते उसको रोकने का अधिकार नहीं, लेकिन जो कोई प्रभु प्रभु पुकारते हुए मेरे पीछे पड़े, उन सारे लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा? नहीं है। मन में ईश्वर से दूर है लेकिन मुंह से प्रभु प्रभु पुकारते हुए प्रभु के पीछे पड़े, तो उन लोगों को स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा? नहीं। उनके पीछे हम अनुगमन करेंगे तो हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा? नहीं। तो अगर हम सभी लोगों को स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है तो हमें संस्कारों को जरूर हमारे जीवन में ग्रहण करने का आवश्य है। संस्कारों को ग्रहण करना है। 7 संस्कार कलीसिया द्वारा आप लोगों को दिया जाता है, तो इसलिए संस्कारों का ग्रहण करने के लिए हम कैथोलिक कलीसिया में जुड़ा रहना है। संस्कारों को स्थापित करने के लिए पुरोहित गणों का आवश्यक है। तो पुरोहित गण हम सभी लोगों को संस्कारों को देते हैं। तो पुरोहित गण प्रेरितों का उत्तराधिकारी बिशप गण द्वारा अभिषेक दिया जाता है। तो हम पुरोहित गण आप लोगों को संस्कारों को देते हैं, तो इसलिए देते हैं कि प्रेरित बिशप प्रेरितों की उत्तराधिकार के अभिषेक के साथ हम संस्कारों को आप लोगों को देते हैं। तो इसलिए हमारे संस्कार असली है, नकली नहीं है। हमारा संस्कार असली है, नकली नहीं है। और मैजिस्टीरियस टीचिंग्स, कैथोलिक चर्च का टीचिंग्स, उसको भी भूलना नहीं है। चर्च का बहुत सारा टीचिंग्स है, उसको भी हम कभी नहीं भूलना। अभी पवित्र सुसमाचार की घोषणा करने का अधिकार सबको है, लेकिन ईश्वर की इच्छा के अनुसार वो चलना चाहिए। ईश्वर के सुसमाचार की घोषणा उनकी इच्छा के अनुसार चलना है। पैसे कमाने के लिए, अपने फेम के लिए, अपने फेमस बनाने के लिए कभी भी ईश्वर के नाम को इस्तेमाल नहीं करना। अभी चर्च के अनुसार, चर्च की शिक्षा के अनुसार सुसमाचार प्रचार मतलब ईसा मसीह के सुसमाचार को पूरी दुनिया में फैलाने की प्रक्रिया को बोलता है सुसमाचार की घोषणा, इवांजलाइजेशन। अभी हम देखते हैं सुसमाचार मतलब ईसा ने अपने प्रेरितों को जो शिक्षा दिया है वही शिक्षा प्रेरितगण ग्रहण करते हुए दुनिया के सारे जगहों में जाते हुए सुसमाचार की घोषणा किया है, और उन्हीं द्वारा हमें सुसमाचार की घोषणा मिला है। चर्च द्वारा हमें सुसमाचार की प्रचार चल रहे हैं। तो सुसमाचार की घोषणा करने का अधिकार हम सबों के ऊपर है। जो लोग बपतिस्मा ग्रहण किया है उन सारे लोगों का उत्तरदायित्व है क्या करने का? सुसमाचार की
घोषणा करने के लिए। बहुत सारे लोगों के मन में एक गलत विचार है कि सुसमाचार की घोषणा करने का अधिकार पूरी तरह से पुरोहितगणों को दिया गया है, शिष्टगणों को दिया गया है। क्या वो सही है? कभी नहीं। हम सभी लोगों को सुसमाचार की घोषणा करने का अधिकार दिया गया है। बपतिस्मा ग्रहण किए, कलीसिया से जुड़े हैं, संस्कारों को ग्रहण करने हम सभी लोगों के उत्तरदायित्व है, हमारे लिए सौंपे गए एक अधिकार है वचन की घोषणा करने का। हम सभी लोगों का उत्तरदायित्व है सुसमाचार की घोषणा करने के लिए। तो इसलिए मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 संख्या 15 में ईसा मसीह ने अपने शिष्यों को बताते हैं, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। तो सुसमाचार की घोषणा हम करना है, हम सभी लोगों को करना है। तो सुसमाचार की घोषणा हम करना है। तो मान लीजिए आप लोग यहाँ से बहुत सारे वचन सुन लिया है, 5 दिनों में बहुत सारे वचन को आप लोग बाय हार्ट किया है, बहुत सारे वचन आप लोगों को आकर्षित किया है। ये जो आकर्षित की हुई वचन को आप लोग लेके जाना है कहाँ? आपके परिवार में। तो कलीसिया में बताते हैं सुसमाचार की घोषणा आरंभ सबसे पहले करना है हमारे घर के अंदर से, हमारे बच्चों से। मैं अभी भी याद रखता हूँ, जब मैं बचपन में था तो मेरा दादी मेरे को बहुत कहानी सुनाया था। आप लोगों को भी बहुत पसंद करता है ना कहानी सुनाने। तो मेरे दादी मेरे को बहुत कहानी सुनाया था बचपन में। तो मेरे को भी इतना आश्चर्य हुआ कि मेरा दादी को इतना कहानी कहाँ से मिला है, इतना कहानी दादी को कहाँ से मिला। जब मैं बड़े हो गया तब ये सब कहानी मैंने सुन रहा हूँ बाइबल द्वारा। जब पुरोहित सुसमाचार पढ़ते हैं चर्च में तो ये सारे कहानी मेरे को सुनाई देते हैं। तो मेरे याद आया ये सब कहानी मैंने जब बचपन में था मेरा दादी ने मेरे को सुनाया था। खोए हुए लड़का का कहानी जब फादर ने आकर बाइबल पढ़ा तो मैंने सुना, बाप रे ये कहानी बाइबल से था। बोए हुए कहानी, बोए हुए दृष्टांत, बोए हुए बीज का दृष्टांत, अंजीर का दृष्टांत, भड़के हुए भेड़ का दृष्टांत, ऐसे बहुत सारे कहानी बचपन में जब मैं सुने थे। जब मैं चर्च में आया तो जब पुरोहित सुसमाचार को पढ़ते हैं तो मुझे सुनाई दिया, तब मेरे को समझ में आया मेरा दादी जो कहानी मुझे सुनाया था ये सारे कहानी कहाँ से चोरी किया था? बाइबल से। तो भड़के हुए भेड़ का दृष्टांत कितना अच्छा से, और कुछ ना कुछ चीज मेरा दादी ने अपनी तरह से भी डाल देती है ना, कहानी है ना, थोड़ा मसाला डालने से अच्छा लगता है पूरे बाइबल का सारा से बोलने से भी थोड़ा मसाला भी डालना पड़ता है ना। तो बहुत मसाला सब मिलाते हुए दादी ने बहुत बढ़िया से ये कहानी सुनाया था। तो बचपन में मेरे को नहीं मालूम थे कहानी सब कहाँ से थे। तो मैंने सोचते थे कि मेरा दादी को ये सारे कहानी कहाँ से मिले हैं। लेकिन ये सारा कहानी जब बड़े हो गया, जब चर्च में आने लगे तो सुनाई दिया ये सारे कहानी बाइबल का है। तो इसलिए जब अभी भी मेरे को याद है, फादर उतना पढ़े लिखे नहीं, उतना ज्ञानी नहीं है, जल्दी पढ़ने से सब दिमाग में आने वाला व्यक्ति नहीं है था। तो फिलोसफी, जब फिलोसफी पढ़ रहे थे तो फादर को उतना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि फिलोसफी बहुत कठिन था मेरे लिए समझने के लिए, बहुत मुश्किल था। लेकिन जब थियोलॉजी, जब बाइबल के बारे में, जब चर्च के बारे में सिखाने के लिए शुरू किया, जब बाइबल के बारे में सीखने के लिए शुरू किया, प्रिय भाई और बहनों, मेरे लिए बहुत सरल बने। मैंने नहीं सोचा इतना सरल मेरे लिए बनेगा, मेरे लिए नहीं सोचा कि मेरे लिए इतना आराम मिलेंगे, क्योंकि मैंने को डर था फिलोसफी इतना कठिन था। तो थियोलॉजी में आते समय कितना और कठिन बन जाएंगे, कितना मुश्किल बन जाएंगे। लेकिन जब मैं थियोलॉजी में आया, जब थियोलॉजी पढ़ने के लिए शुरू किया, जब बाइबल पढ़ने के लिए शुरू किया, जब दृष्टांत की थियोलॉजिकल मीनिंग, स्ट्रक्चर, उनकी जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जब शुरू किया तो मेरे लिए बहुत आसान बन गया, क्योंकि मेरे दिमाग में बचपन में ये सब कहानी है, ये सब कहानी है। मेरे दादी ने मेरे सब कहानी मेरे को सुनाया था। तो बचपन से ही मेरे को एक सब कहानी का जो सारांश है मेरा दिमाग में है। तो इसलिए थियोलॉजी के समय में हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, जो हर दृष्टांत ईसा मसीह ने जो भी दृष्टांत हमने सिखाया ना, उन सारे दृष्टांत के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, इनका थियोलॉजिकल मीनिंग है, इनका सारा का सारा कुछ तो है।
जब हम इसका पूरी गहरा से पढ़ने के लिए जाएंगे तो आप लोगों को मालूम हो जाएंगे कि ये कहानी क्यों बोल रहे हैं। देखिए, भले गडरे का दृष्टांत है, बहुत सारे यरूशलेम में ऐसे भले भले गडरे लोग थे, बहुत सारे गडरे लोग थे इस्राएल में, तो उनके बीच में जाकर इतना सरल रूप से उनको समझाने के लिए प्रभु ने भले गडरे का दृष्टांत को चुन लिया। बहुत सारे बीज को बोने वाले लोग थे, तो उनको और कुछ समझाने से भी अच्छा कौन सा वाला दृष्टांत है ना, बोने वाला बीज का। भले गडरे के पास जाकर भले गडरे का दृष्टांत देने से उनको जल्दी से जल्दी वो दृष्टांत समझ में आएंगे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो प्रभु जानते थे मैं अभी किसके पास खड़ा हूं। मेरे पास अभी बहुत सारे गडरे लोग अपने दैनिक जीवन में जीने के लिए बकरी को भेड़ को चलाने वाला लोग हैं, तो उनको उनकी हिसाब से दृष्टांत दे रहे हैं। हाँ, अभी मेरे पास बीज बोने वाला आदमी लोग हैं, बहुत सारे बीज को बोने वाले लोग हैं। उन लोग फार्मर्स है, मतलब क्या बोलते हैं, किसान लोग हैं। तो किसान लोगों के बीच में क्या दृष्टांत देते हैं, बोने वाला बीज का। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हर एक दृष्टांत को हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, मीनिंग्स है, हर दृष्टांत में कुछ ना कुछ मीनिंग है। तो इसलिए जब ये पढ़ने लगे तो मेरे लिए बहुत सारा आसान हो गया, क्योंकि मेरे दादी ने मेरे लिए ये सब कहानी बचपन से सुनाया था। तो हमारे घर में भी बचपन से हमारे बच्चों को कहानी सुनाना। हमारे बच्चों को कौन सा कहानी सुनाते हैं, भूत का, शैतान का, बूदी माँ, बूदीदा, बूदी माँ, बूदन, ऐसे बहुत सारे कहानी को सुनाते हैं। ऐसे कहानी सुनाने से कोई मतलब है नहीं है। तो बाइबल में बहुत सारा कहानी दृष्टांत आप लोगों को मालूम है। थोड़ा मसाला सब डालकर मिलाकर हमारे बच्चों को खोए हुए लड़का का दृष्टांत सुनाओ। जब अपने जवानी में आएगा तब पता चलेगा खोया हुआ लड़का का क्या हो गया। तो इसलिए हमारे बच्चों को भी दृष्टांत सुनाना है। अच्छे दृष्टांत है बाइबल में, बहुत सारे कहानी है। हम कुछ मसाला डालकर हमारे बच्चों को सुनाएंगे तो उनके दिमाग में ये जल्दी से जल्दी पकड़ जाएगा। तो इसलिए हम कोशिश करना है सुसमाचार की घोषणा कहाँ से, हमारे घर से। और दूसरी बात, हम दूसरों के लिए भी सुसमाचार की घोषणा करना, हमारे पड़ोसी को भी सुसमाचार की घोषणा करना का उत्तरदायित्व हमारा है। देखिए, सुसमाचार की घोषणा किस प्रकार कर सकते हैं, दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो वाचिक रूप में, मतलब अभी जो हम कर रहे हैं ना, भाषण से, प्रवचन से सुसमाचार की घोषणा कर सकते हैं। दूसरा एक सुसमाचार की घोषणा हमको कर सकते हैं। संत फ्रांसिस के एक उदाहरण से आप लोगों को बताना चाहता हूँ। संत फ्रांसिस, आप लोग जानते हैं संत फ्रांसिस आप लोग जानते हैं ना। संत फ्रांसिस कौन है? हाँ, संत है। कहाँ है? फ्रांस का। फ्रांस में है क्या? कहाँ का है? कलकत्ता में है। फ्रांसिस कहाँ है? हैं? विदेश में। ठीक है, विदेश में। संत फ्रांस गोवा में है। बाप रे, संत फ्रांसिस सेवियर नहीं है, संत फ्रांसिस असीसी, संत फ्रांसिस ऑफ असीसी। कहाँ का है? हाँ, विदेश का है। ठीक है। संत फ्रांसिस ऑफ असीसी का जीवन में एक अनुभव, एक संभव, लियो एक व्यक्ति है, संत फ्रांसिस के साथ एक सहचरी है, उनके साथ चलते हैं। तो लियो को एक बार संत फ्रांसिस ने कहा, लियो चलो हम सुसमाचार की घोषणा करने के लिए चले जाएंगे। तो लियो ये सुनते हुए बहुत आश्चर्य हो गया। हम आज फ्रांसिस के साथ सुसमाचार की घोषणा करने के लिए जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं। तो लियो क्या क्या लिया? बाइबल लिया है, कुछ नोटबुक लिया है, सारा का सारा कुछ सामान उनके हाथ में लिया है, ताकि अच्छा से सुसमाचार की घोषणा कर सके। सुबह से उन लोग गांव में निकले सुसमाचार की घोषणा करने के लिए। सुबह से शाम तक ऐसे घूमते रहते हैं, और रात में अपने आश्रम में पहुंच के तो लियो को इतना गुस्सा आ गया, क्योंकि अपना हाथ में बाइबल लिया है, नोटबुक लिया है, सब कुछ लिया है। तो लिया बहुत गुस्सा से संत फ्रांसिस से पूछा, आपने कहा हम सुसमाचार की घोषणा करने के लिए जा रहे हैं,
सुबह से लेकर शाम तक आपके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला, ना तो मेरे से और ना तो आपसे। तो आपने कहा सुसमाचार की घोषणा करने के लिए, तो हम कौन सा वाला सुसमाचार की घोषणा करने के लिए गए? तो संत फ्रांसिस ने उन्हें बताया है, हमारे मुंह से निकले शब्द से भी ज्यादा महत्व है हमारा सानिध्य, हमारा गांव के लोगों के बीच में। तो इंग्लिश में, द वर्ड वी अटर इज मोर प्रेशियस देन द प्रेजेंस वी आर इन द विलेज। द वर्ड्स वी अटर मोर देन प्रेशियस देन द प्रेजेंस वी आर इन द विलेज। तो शब्द से भी ज्यादा महत्व है हमारा प्रेजेंस, हमारा सानिध्य विलेज के गांव के लोगों के साथ। तो एक प्रकार की सुसमाचार की घोषणा है। तो आपकी पड़ोसी शायद गैर ईसाई होंगे, शायद गैर कैथोलिक होंगे, तो आप उनके बीच में जाकर सुसमाचार की घोषणा कर सकते हैं। उनके लिए कोई वचन का, शब्द का कोई जरूरत नहीं है। आपकी जिंदगी, आपकी जीवन, आपकी सानिध्य, आपके गांव में आपके सानिध्य लोगों के लिए एक उदाहरण है, सुसमाचार की एक उदाहरण है। तो आप सुसमाचार बनना है, बाइबल आपके जीवन में पूरी तरह से प्रकाशित होना है। जब तक बाइबल हमारे जीवन में प्रकाशित ना होंगे तब तक हम सुसमाचार की घोषणा करने से मुंह से निकले शब्द केवल शब्द ही बनेगा, उसमें कोई शक्ति नहीं होगा। तो सुसमाचार घोषणा करने के लिए हमारे लिए शब्द का कोई जरूरत नहीं है, हमारा सानिध्य, हमारा सानिध्य, हमारा प्रेजेंस। इसलिए संत फ्रांसिस ने बताते हैं, द वर्ड विच वी अटर इज मोर प्रेशियस देन द प्रेजेंस विच वी आर इन द विलेज। तो हमारा प्रेजेंस, हमारा सानिध्य हमारे लोगों के बीच में, वो एक प्रकार की सुसमाचार की घोषणा है। तो प्रिय भाई और बहनों, सुसमाचार की घोषणा करने का उत्तरदायित्व हम सबों के ऊपर है, हम सबों का उत्तरदायित्व है। बचपन से हमारे बच्चों को सुसमाचार की घोषणा करने के लिए तैयार करना है, बचपन से उन्हें सिखाना है सुसमाचार की घोषणा करने के लिए। उनको हम कहानी, दृष्टांत सुनाना है। बाइबल में बहुत सारे कहानी हैं, वो उनके लिए एक अनुग्रह बन जाएंगे। बचपन से भले कार्य सुनते हुए आगे बढ़े तो उन लोग जब जवानी में आ जाएंगे, जब उन लोग अपने आप पर पूरी तरह से खड़े होने का समय आ जाएंगे, तब उन लोग कभी गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। तो सुसमाचार की घोषणा हमारे बचपन से, हमारे बच्चों की बचपन से शुरू होना है। तो आइए हम खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। हम जो वचन हम ग्रहण किया है, विशेषकर सुसमाचार की घोषणा करने का अनुग्रह हमारे ऊपर प्रभु ने दिया गया है, सबों को दिया गया है। बपतिस्मा ग्रहण किए हम सबों का उत्तरदायित्व है वचन की घोषणा करने का। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। हम सभी लोग विश्वास के साथ ईसा मसीह की वचन की घोषणा करने का अधिकार के साथ ईश्वर की वचन की घोषणा करने का अनुग्रह हम मांगेंगे।